अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जलसे रसूल में तशरीफ़ लाने वालों, अपनी नींद कुर्बान करके मुस्तफ़ा का जलसा सुनने वालों, गुफ्तु शुनीद से क़ब्ल बारगाहे रिसालत में ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सब मिल के पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग़ लेके चले। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम पैग़ामे हक़ कॉन्फ्रेंस अपनी कामयाबियों की तरफ रवां दवां है। बेहतरीन तक़ारीर और नातो मनक़बत, अच्छी नक़ाबत आपने समाअत की और आपने माथे की आँखों से देखा कि जिस मदरसे के हवाले से इस जलसे को सजाया गया, उसी मदरसे की कमाई, उस मदरसे का फल आपकी निगाहों के सामने बैठा है। अभी इस बच्चे के सर पर दस्तार बांधी गई, दस्तार हिफ्ज़। अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। वालिदैन के लिए, ख़ानदान के लिए, इसकी तालीम में जो जो भी मुआविनीन बने उन सब के लिए अल्लाह ताला इस बच्चे को ज़रिए नजात बनाए। हज़रात, ये महफ़िल रसूल है। थोड़ी देर आप और बैठे हैं और फिर उसके बाद आप भी जाएंगे और ये उलमा जो मिंबर शरीफ की रहल पर फूल की मानिंद खिल रहे हैं, ये बाइसे बरकत हैं। आप इनके चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। आली जनाब कमर भाई की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीर साहिब क़िबला ने बड़ी मेहनतें की और उनकी मेहनतों का समरा आप देख रहे हैं कि जो बच्चा अपने सीने में 30 पारों को महफूज करके बैठा है, ये छोटी मोटी डिग्री नहीं कि जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल जाती है। जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मिलती है वो कागज़ों तक महदूद होती है। ये डिग्री कागज़ तक नहीं बल्कि सीने में आ जाती है। हाफिज़ कुरान वही होता है। थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ भाई, आवाज़ से बढ़ाओ। क्या इंतकाल हो गया क्या? आवाज़ इस तरीके का करो कि अगर मुंह इससे हटे तो आवाज़ ये लेता रहे। समझ रहे हैं? मुंह रख के बोलने का कमाल नहीं है। इसको मुंह दूर से भी मैं बोलूं तो आवाज़ लेता रहे। ऐसा करें आप।
वो कितना भी घुमा दो, कमाल वहां से होगा, यहाँ से नहीं होगा। हज़रात, ये जो हाफिज कुरान की डिग्री है, ये मुकम्मल तरीके से जब बच्चा अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है तब उसको नाम दिया जाता है हाफिज का। फिर मुसल्ले पे खड़े होकर जब वो तरावीह में, नमाज तरावीह में वो सुनाता है तो उसको आप भी सुनते हैं और जितने मुक्तदी हैं वो सब सुनते हैं। बात है कि नहीं है? ये ओपन चैलेंज है, खुला चैलेंज है। हाफिज बना तो कोई दुख छिप के नहीं रहेगा, ये जब मुसल्ले पे खड़े होगा तो आप भी देखेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन के आया, पता नहीं भाई कैसे नंबर बढ़वाए और कैसे किया, ले दे के नंबर बढ़े, नकल मार के नंबर बढ़े, हर तरह से नंबर बढ़ जाते हैं भाई, है ना। और आजकल तो बहुत चल रहा है। लेकिन हाफिज कुरान का मसला है नहीं कि ले दे के बढ़वा लिए या नकल करके बढ़वा लिए। अगर आपको लगता है फिर जब मुसल्ले पे खड़ा होगा तो फिर आप भी देखेंगे, है ना। तो ये बड़ी पुख्ता टनाटन जो है डिग्री है, इसको हासिल करना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। रातों को जागना पड़ता है, दिन में मेहनत करना पड़ती है, मशक्कत करना पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। लोगों, जब जमाना सो रहा होता है तो मदरसे का तालिबे इल्म रातों को जाग के कुरान को याद कर रहा होता है। लोगों, जब कुरान से उसकी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि वो खाने से पहले कुरान पढ़े, खाने के बाद कुरान पढ़े, सोने से पहले कुरान पढ़े, जागने के बाद कुरान पढ़े, फजर के बाद कुरान पढ़े, ज़ोहर के बाद कुरान पढ़े, मगरिब के बाद कुरान पढ़े, इशा के बाद कुरान पढ़े। जब कुरान से इतनी मोहब्बत गहरी हो जाती है तो लोगों, फिर जब कितनी मुलाकातें किसी से हो तो फिर उससे दोस्ती हो जाती है, और जब दोस्ती हो जाती है तो फिर कुरान भी सीने में आ जाता है, और जब कुरान सीने में आ जाता है तो इसे हाफिज कुरान बना देते हैं। ये मामला दोस्ती का भी है कुरान से। आप किसी से बार बार मिलोगे, बार बार मिलोगे, मुलाकात होगी और वो मुलाकात दोस्ती में बदल जाएगी। होता है कि नहीं होता है? इसलिए किसी से बार बार मिलने के लिए उसको एक बार देख लो कि ये मिलना इससे मुनासिब है कि नहीं है। अगर बार बार आप मिलोगे तो कान खोल के सुन लो, वो अच्छा हो या बुरा, मगर दोस्ती हो जाएगी। इसलिए मिलने से पहले देख लो कि ये मिलने के काबिल है या नहीं है। अगर मिलने के काबिल हो तो बार बार मिलो, और मिलने के काबिल ना हो तो एक बार के बाद किसी बार ना मिलो। वो कैसे मिल गए ना एक बार? एक निगाह माफ है। रास्ता चलते किसी बेपर्दा खातून पे निगाह धोखे से पड़ गई, वो माफ है, फिर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही किसी धोखे से किसी से मिल गए और वो मिलने के काबिल नहीं था तो वो माफ है, मगर उसके बाद नहीं मिलना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमारे यहाँ क्या चल रहा है, सोचता नहीं है, बस मिल रहा। कान खोल के सुन लीजिए, किसी से भी जब बार बार मिलोगे दोस्ती होगी। क्या होगी? दोस्ती। कभी कभी ये दोस्तियां बड़ी खतरनाक होती जा रही हैं, समझ रहे हैं आप? बच्चियां हमारी बेपर्दा घूमती हैं। हमारी बच्ची जब बेपर्दा स्कूल कॉलेज में जाती हैं, बाजारों में जाती हैं, तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, और जब वो बार बार मुलाकात होती है तो वो उनकी बार बार मुलाकात दोस्ती में बदलती है, और फिर जब वो दोस्ती होती है तो वो दोस्ती प्यार में बदलता है, और जब प्यार होता है तो प्यार इश्क में बदलता है, और जब इश्क होता है तो इश्क जुनून में बदलता है, और जब जुनून होता है तो आप देखते हैं कि मुर्तद से, काफिर से, मुशरिक से हमारी बच्चियां शादियां कर लेती हैं। और आप अखबार में देख रहे होगे, मीडिया तुम्हारे सामने है। ये बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मीडिया तुम्हारे सामने है। अभी मैं कल 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ, रोज एक दो ये आ रहा है केस। मुझे बताइए कि कलमा पढ़ने वाली शहजादियां
कनीज़ाने फातिमा, क्या हम इतनी तरबियत अपनी बच्चियों को ना दे सके कि उनको यही पता नहीं चला कि हमारा मजहब क्या है? पता ये चला ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मिलने से पहले लोगों ये बैन लगाना पड़ेगा आपको। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैंने तो डंके की चोट पे खुल करके कहा था कि ओ लोगों, मुसलमानों पर कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर भी हैं, पैसों की कमी नहीं है, अपना पैसा इधर उधर इन्वेस्ट ना करो, इधर इधर खर्च ना करो। ओ मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कमेटी बना के चंदा कर लो। और अगर कोई एक फर्द वाहिद इतनी ताकत तो इस्तात रखता है कि अल्लाह ने उसे पैसा दिया है, तो वो इधर उधर अपना पैसा लगा के और बिजनेस कारोबार ना करे। कोई बड़ा कॉलेज बनाओ, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ, कोई बड़ा इदारा बनाओ, ताकि तुम्हारी बच्चियां उसके अंदर आकर के पढ़े, ताकि किसी भी बच्ची को मुस्कान की तरह एहतजाज ना करना पड़े। तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा इदारा होगा तो उसमें यूनिफॉर्म भी तुम्हारी बनाई हुई होगी, उसमें बुर्का भी होगा, हिजाब भी होगा, तुम्हारी बच्चियों की तालीम भी होगी और शरीयत रसूल की पासदारी भी होगी। ये करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हम तो शादियों में बहुत खर्च कर देंगे। मुसलमान अगर शादियों का पैसा रोक के कोई यूनिवर्सिटी बना ले तो खुदा की कसम फिर किसी मुस्कान को एहतजाज करने की जरूरत न पड़ेगी, फिर किसी मुस्कान को आगे आने की जरूरत न पड़ेगी। ओ लोगों, मीडिया पे मुस्कान जिंदाबाद कहने से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पे मुस्कान को लाइक देने से काम नहीं चलेगा, मुस्कान के बारे में कोई कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुस्कान के लिए इदारा बनाने से काम चलेगा। बताओ, तुमने खाली नारे लगा दिए, तुमने खाली मुस्कान जिंदाबाद कह दिया, तुमने कितने इदारे बनाए कि जिसमें मुस्कान जैसी बच्चियां पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बन सके, अपने आप को पर्दे में रखने के बाद में तालीम को आगे रख सके। इदारा कोई नहीं है, शोर सबसे ज्यादा, इदारा कोई नहीं है, शोर सबसे ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है। खाली शोर से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, कोई इदारा बनाओ, है ना। हम जितनी शादियों में खर्च कर रहे हैं, पटाखे शादियों में, शादियों के अंदर डीजे, डांस पार्टियां, बड़े बड़े बैंड बाजे, बड़ी बड़ी क्या क्या कंपनियां और क्या क्या चीजें शादियों में हो रही हैं। मेरे भाई, शादियां मुख्तसर करो, शादी के खाने मुख्तसर करो, शादी के जहेज मुख्तसर करो, शादी के अखराजात मुख्तसर करो, और वो पैसा बचा करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाओ ताकि तुम्हारी बच्चियां बुर्के में रह के पढ़ सके। लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा कोई काम। हम तो खाली के काम बहुत ज्यादा कर लेते हैं। हमसे तो खाली के पैसों में अखराजात जितने चाहो करा लो, बड़ा मोबाइल बहुत ज्यादा ले आएंगे, समझ रहे हैं आप। अगर दूसरा कोई मोबाइल लाया तो उससे ज्यादा महंगा मोबाइल लाएंगे। मेरे भाई, होड़ इसमें न करो, होड़ इसमें करो कि हम और हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ? हम और हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मुलाकातें और इसीलिए बातें खाली करने से कोई फायदा नहीं। कान खोल के सुन लीजिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का एक उसूल बनाओ, अपनी जिंदगी का एक उसूल बनाओ। दोस्ती उससे करेंगे जो दुनिया में भी कामयाब रहे, मरने के बाद भी कामयाब रहे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मरने से पहले भी कामयाब रहे और मरने के बाद भी कामयाब रहे, उससे दोस्ती करेंगे। मौला अली ने एक जंग में एक शख्स को पछाड़ा, उसके सीने पे बैठ गए, खंजर निकाला, उसका सर कलम करना चाहते थे, तन से जुदा करना चाहते थे। उसने मौला अली के चेहरे पे थूक दिया, मौला अली के चेहरे पे थूका, मौला अली ने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में उससे दूर हट गए। वो हैरत में पड़ गया, अली तो मेरा दुश्मन है, अली मेरे सीने पे बैठ के मेरा सर तन से जुदा करने वाला था, मैंने अली के चेहरे पे थूका क्या, अली ने तो मुझे छोड़ दिया। बात क्या पीछे पीछे आया, दामन पकड़ के बोला, अली आप तो मेरा सर कलम करने वाले थे, चेहरे पे क्या थूका, आपने खंजर हटाया, सीने से उतरे छोड़ दिया। मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, तुझे गिराया था इसलिए कि तू रब का दुश्मन था, तेरे सीने पे बैठा इसलिए
ये तू मौला का दुश्मन था, तेरा सर तन से जुदा कर रहा था इसलिए कि तू मौला का दुश्मन था। लेकिन जब मैंने तेरा सर तन से जुदा करना चाहा, तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया तो तू मेरा भी दुश्मन हो गया। अब अगर तेरा सर तन से जुदा करता तो ये मेरी दुश्मनी में भी हो जाता। अली दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करता है अल्लाह के लिए। मेरा तो मरना जीना अल्लाह के लिए है, अपने लिए है ही नहीं कुछ भी। हम तो अपने फायदे देख रहे हैं, हमारा फायदा किधर है? मजहब इस्लाम का फायदा नहीं देख रहे, हम अपना फायदा देख रहे हैं। और मेरे भाई अपने फायदे ना देखो, दुनिया से कितनी भी मोहब्बत कर ले, कितना भी करीब कर ले, मगर ये दुनिया खुदा की कसम तेरी नहीं हो सकती। दुनिया आज तक किसी की नहीं हुई, तेरी कहां से हो? सिकंदर जब दुनिया से गया तो अपने वारिसीन से कह के गया, जब मैं जाऊं मेरी कब्र में रखो तो उससे पहले मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। पूछा क्यों? ये वसीयत क्यों करता है? कहा दुनिया को बताना चाहता हूं कि दुनिया पे हुकूमत किया मगर फिर भी दुनिया मेरी नहीं हुई। देखो लोगों, मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। मुझे बताओ कौन दुनिया को साथ में लेकर गया है? नहीं लेके गया, दुनिया को कोई साथ में लेकर के नहीं गया। लोगों दोस्ती अच्छी करो, अच्छे दोस्त बना लो। कुरान में कहा वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लदीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह ने कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र करा, या तो अल्लाह की दोस्ती कामयाब है, या रसूलुल्लाह की दोस्ती कामयाब है, या फिर ईमान वालों की दोस्ती कामयाब है। लोग बैठे हैं, तर्जमा जाके देख लेना कुरान का। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लदीना आमनू, 3 दोस्तियों का जिक्र है कुरान में। ये जो तुम जिसे भी चाहो, ऐरा है, गैरा है, नत्तु खैरा है, फकीरा है, नूरा है, भूरा है, सबको मिलाए फिर जाओ। मैं बात दोस्ती की कर रहा हूँ, मिलने जुलने की बात नहीं कर रहा। देखिए मिसाल के तौर पर अगर किसी से दुकान पर सौदा खरीदने के लिए जा रहे, वो बात अलग है, लेकिन दोस्ती बात है, दोस्ती सबसे नहीं होगी। 3 का जिक्र किया, ये तीनों दोस्ती कामयाब है अल्लाह से। अगर अल्लाह से दोस्ती करो तो वली बना देती है। अल्लाह का दोस्त वली होता है। इनाम मिला के नहीं मिला? बोलो मिला के नहीं मिला? अगर अल्लाह से दोस्ती करो तो वली बना देती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से दोस्ती करो तो जन्नती बना देती है। नेक लोगों से दोस्ती करो तो ईमान में पुख्तगी पैदा कर देती। दोस्तियां और तीनों कामयाब है ना। और तुम्हारी दोस्तियां पतंग वाले से, सट्टे वाले से, शराब वाले से, सूद वाले से, है ना, कबूतरबाज से, बग्गी बाग वाले से, सट्टेबाज वाले से, ताश वाले से, हैं, झूठे से, दलाल से, अय्याश से, मक्कार से, जिससे भी ये सबसे दोस्ती चल रही है। और मेरे भाई ये तेरी दोस्तियां किसी काम की नहीं। और जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, फेसबुक पे तुम्हारे हजारों दोस्त होंगे मानता हूँ, व्हाट्सएप पे हजारों दोस्त होंगे मानता हूँ, तुम्हारे महल्ले के, गली के, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के, कॉलेज के, मदरसे के, यूनिवर्सिटी के हजारों दोस्त होंगे मैं मानता हूँ। लेकिन कान खोल के सुनो, ये दोस्ती किसी काम की नहीं है। और जलसे में आने वालों अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम्हें कांधे पे सवार करके मनो मिट्टी में दबाने के बाद में तेरे बचपन का दोस्त भी कह रहा है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसके बाद बचपन के दोस्त ने भी पीठ दिखा दी, जवानी के दोस्त ने भी पीठ दिखा दी, बुढ़ापे के दोस्त ने भी पीठ दिखा दी। उसके बाद में मेरे भाई गली का दोस्त भी जा रहा है, महल्ले वाला भी जा रहा है। आज तेरी कब्र में तू तन्हा है, आज तेरा कोई एक दोस्त भी नहीं जो तेरी तन्हाई को दूर कर दे, आज तेरा कोई एक दोस्त भी नहीं जो तेरी कब्र में तेरा साथ निभा दे। मुझे बताओ कहाँ गई तुम्हारी दोस्तियां? इन दोस्तों के खातिर तुमने अल्लाह को छोड़ दिया था, आज इन्हीं दोस्तों ने अल्लाह पे छोड़ दिया। अजान हो रही है, दोस्तों में बैठा नमाज छोड़ दो। अजान हो रही है,
दोस्तों में बातें चल रही है, गपशप चल रही है, अजान का जवाब तक नहीं दिया। तूने अल्लाह को छोड़ दिया था जिन दोस्तों के खातिर, आज उन्हीं दोस्तों ने अल्लाह पे छोड़ दिया। मुझे बताइए कौन सा तेरा दोस्त काम है? एक तो बता मुझे, कहाँ गए वो फेसबुक के 5000 दोस्त तेरे? कहाँ गए वो व्हाट्सएप के ग्रुप वाले दोस्त तेरे? कहाँ गए तेरे बचपन और जवानी के दोस्त तेरे? कहाँ गए? पता चलेगा कोई नहीं, आज तनाव है। हाय हाय। लेकिन ये जो 3 दोस्त मैंने तुझे बताए जो कुरान ने जिक्र किया, खुदा की कसम ये मरने के बाद भी काम आएंगे। मरने के बाद भी काम आएंगे। ये जो 3 दोस्त मैंने बताए है ना, 3 दोस्त। दोस्ती सबसे नहीं, दोस्ती उसी से होगी जो दोस्ती के काबिल है। कारोबार तुम्हारा चलता वो अलग बात है, ट्रेन में बैठ गए तो दोस्ती थोड़ी नहीं होगी, जिसकी भी होगी भाई किराया दिया बैठ गए, कोई मामला नहीं। लेकिन दोस्ती सबसे नहीं होगी। यहाँ तो सबसे दोस्ती चल रही है, पता नहीं किस किस से दोस्ती है, सभी दोस्ती है। इसीलिए अपना ईमान को भी दीमक लग गई। अरे सड़ा हुआ आलू अगर अपने अच्छे आलूओं में डाल दोगे ना तो अच्छे आलू भी सड़ जाएंगे। बात है क्या नहीं है? हाँ, ये वो अच्छे आलू सड़े हुए को अच्छा नहीं कर सकते, वो सड़ा हुआ अच्छों को बुरा कर लेगा। इसलिए तुम अच्छे हो तो सड़े से दूर रहो। अगर अच्छा सड़ोगे नहीं तो दाग तो फिर भी लगी जाएगा। बोलो है क्या नहीं है? दाग तो फिर भी लग ही जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के दोस्ती करना है, बहुत सोच समझ के कुर्बत करना है। ओ मेरे भाई जरा कान खोल के सुनो, सारे लोग तुझे छोड़ के चले गए, कब्र में तू तन्हा है, अकेला है, लेकिन कान खोल के सुन ले, ये हाफिज कुरान जब कब्र में जाएगा कि जिसने 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए होंगे, सारे लोग मिट्टी दे के चले गए होंगे, कब्र में तू तन्हा होगा, अंधेरी कब्र होगी, ऐसे में घबराहट होगी। लोगों जरा गौर करो, हाफिज कुरान के पास एक सूरत वाला शख्स आएगा, हाफिज कुरान कहेगा कौन है मेरी कब्र में आने वाले, मैं तुझे पहचानता नहीं। आने वाला जवाब देगा मैं तेरा दोस्त हूँ। ये हाफिज कुरान कहेगा कौन सा दोस्त है? जवाब मिलेगा मैं तेरा दोस्त कुरान हूँ, जिसे तू रातों को पढ़ता था, दिनों को पढ़ता था, दिन में जिंदगी में जमीन के ऊपर तूने सीने से लगाया था, अब जमीन के नीचे मैं दोस्ती का हक अदा करने आ गया। अल्लाह अल्लाह, ये हाफिज कुरान के लिए इनाम होगा कि कब्र में भी कुरान आ जाएगा। और लोगों जरा गौर करो, और लोगों कुरान में तो एक सूरत ऐसी है जिसे सूरह मुल्क कहते हैं, कब्र की वहशत को दूर कर देगी। लोगों मैदान महशर में भी अल्लाह की बारगाह में एक वकील की सूरत इख्तियार कर अर्ज करेगी, मौला या तो मेरे पढ़ने वाले की बख्शिश कर दे या फिर मुझे कुरान से निकाल दे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें मुसलमानों, दोस्ती करना है तो कुरान से करो। और कुरान से दोस्ती कैसी होगी? मुलाकात ज्यादा करो, मुलाकात ज्यादा तो दोस्ती। कुरान से मुलाकात कहाँ होती है? रेलवे स्टेशन पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं, पार्क में नहीं, बल्कि कुरान देख के या बिना देख के रोजाना तिलावत करना शुरू कर दो, यही कुरान से मुलाकात है। रोजाना कुरान से तिलावत करना शुरू कर दो, यही कुरान से लोगों कान खोल के सुनो, दोस्ती है, यही मुलाकात है। और जब कुरान पढ़ोगे तो कुरान कहेगा नमाज पढ़ा। अच्छा, दोस्त का क्या होता है? दोस्ती का एक तरीका यह है कि दोस्त की भी मानो, है क्या नहीं है? अरे आप मुझसे दोस्ती कर लें और मुझसे दोस्ती करके कहें हजरत आप ये मत करना, मैं कर लूं तो दोस्ती टूट जाएगी। अरे है क्या नहीं है भाई? टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी। मैंने मना किया यार और तुमने ये कर लिया, काहे के दोस्त हो? और दोस्ती पक्की रखना तो दोस्त की मानना पड़ेगी। बात है कि नहीं है? तो कुरान से दोस्ती कर लो, कुरान कह रहा है झूठ मत बोलो। अब दोस्ती रखना तो झूठ छोड़ना पड़ेगा, है ना?
कुरान कह रहा जिना ना करो, दोस्ती रखना तो बचना पड़ेगा। कुरान कह रहा बेहयाई ना करो, दोस्ती रखना है तो छोड़ना पड़ेगी बेहयाई। कुरान कह रहा शराब ना पियो, अगर दोस्ती रखना तो छोड़ना पड़ेगी। अरे खाली कुरान से दोस्ती रख ले, सारे बुरे काम छूट जाएंगे। बात है कि नहीं है? सारे बुरे काम। लेकिन हमारी दोस्ती सबसे है मगर कुरान से नहीं। समझ रहे हैं आप? हर चीज पर अखबार हम पढ़ें, मीडिया हम देखें, सोशल मीडिया हम देखें, हर तरह की खबर सुने, हर तरह का चैनल हम जो है सुन लें, हर बात को कौन सी फिल्म बन रही है, कौन सी रिलीज हो रही है, सारी खुराफात है हमें पता। लेकिन अगर हमें टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। एक प्रोफेसर ने अपने बच्चों से, स्टूडेंट से कहा था, बेटा लाइब्रेरी नई कायम की गई है हमारे स्कूल में, तुम्हारे घरों में कुछ ऐसी किताबें होंगी जिन्हें कोई नहीं पढ़ता होगा, उन किताबों को ले आओ ना, लाइब्रेरी की जीनत बन जाएंगी। दूसरे दिन को बच्चे आए तो सबके बैग में, बस्ते में एक एक किताब थी। बच्चों से कहा किताब लाए, बच्चों ने कहा लाए। सारी किताबें निकाल के पेश की, हर बच्चे के बैग में सिर्फ कुरान था। पूछा बेटा मैंने तो पुरानी किताबों को कहा था जिन्हें कोई नहीं पढ़ता उन्हें लाना, सब कुरान क्यों लाए? बच्चों ने जवाब दिया हमारे घर में अगर कोई किताब थी जिसे कोई नहीं पढ़ता था वो यही थी। यही बात हकीकत मुसलमान। किसी का हमारे यहाँ इंतकाल हो जाए, जल्दी से मस्जिद में कुरान रख देंगे उसके नाम से, इतना जरूर करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे पहले से कितने कुरान रखे, इनको पढ़ता कितना है कोई। मस्जिदों में चट्टे लगे पड़े हैं कुरान के, इतनी ताके और अलमारियां नहीं है कि वो कुरान रख दिए जाए। बाज मस्जिदों का ये हाल है, 150, 300 कुरान रखे हुए एक एक मस्जिद में। अगर कुरान मस्जिद में जरूरत भर के हैं तो मस्जिद में मरने वाले के नाम से कुरान रखने की जरूरत नहीं है, मरने वाले के नाम से किसी गरीब को खाना खिला दे, मरने वाले के नाम से किसी गरीब को कपड़ा पहना दे, मरने वाले के नाम से मदरसे के बच्चे जो पढ़ते हैं उन किसी बच्चे का, एक बच्चे का खर्चा उठा ले। खाली कुरान तो बस कुरान रख दो जल्दी से। पढ़ कौन रहा मेरे भाई? पढ़ने वाले पैदा करो ना। मदरसे में जाओ, कहो मौलाना से हजरत कोई गरीब बच्चा है जो अपना खर्चा नहीं उठा पाता हो, मैं अपने मरने वाले मरहूम की जानिब से इस बच्चे का खर्चा उठाऊंगा। ये जब तक पूरा हाफिज कुरान बनेगा हजरत, इसका टोटल खर्चा मेरी तरफ डाल दीजिए, महीना बताइए कितना आता है इसका खर्चे में। कुरान रख देगा, बंदूक रख देगा, चलाने वाला नहीं तो बंदूक किस काम की? अरे जहां कुरान रख रहा पढ़ने वाला भी पैदा कर, कितने बच्चे ऐसे हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं रास्ते में, उनके माँ बापों के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। और कान खोल कर सुनो, मदरसे में जो बच्चे आलिम दीन की डिग्री हासिल कर रहे हैं उनकी किताबें बड़ी महंगी आती है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि किताबें हासिल नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते। मदरसे में जा गरीब बच्चे देख, और अगर गरीब बच्चे हो तो मरने वाले के नाम से मदरसे के बच्चों को दरसे निजामी की किताबें खरीदवा दो। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक आलिम की किताब मालूम है 10-10 हजार, 20-20 हजार की। और सही बात तो यह है आलिम दीन की मुकम्मल किताब 1 लाख में भी नहीं खरीदी जा सकती। कितने आलिम दीन ऐसे हैं, पढ़ने का शौक है, ज़ौक है, जज्बा है, काबिल है, मगर इतनी किताबें नहीं कि वो सारी किताबें जो चाहते हैं आ जाए, है ना। एक एक किताब 25-25 जिल्दों में, एक एक किताब की कीमत 10-10, 20-20 हजार है। उनकी तनख्वाहें 5-6 हजार हैं। बेचारे किताब खरीदें कि अपनी माँ बाप की दवा खरीदें? बताइए। वो अपने बच्चों के शौक पूरे करे, अपने बच्चों की दवाइयां पढ़ाइयां देखे या अपनी किताबें देखे। ओ मुसलमानों, किसी गरीब आलिम दीन को तलाश करो। अगर मदद करना चाहते हो, दीन का काम करना चाहते हो, आलिम दीन से कहो हजरत किताब का नाम आप बता दो, खरीद के हम ला देंगे। जब तक किताब रहेगी, जब तक आपके मरने वाले को सवाब मिलता है। यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे पता है मेरी आवाम को वो तकरीर अच्छी लगती है जो डायरेक्ट जन्नत में पहुंचाती है ना, कि भाई जन्नत में। मेरे भाई जन्नत में जाना आसान नहीं है। जन्नत का जो ब्रिज निकला है ना,
जन्नत का जो रास्ता है ना, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं है। जन्नत का जो रास्ता है वो रास्ता एक ब्रिज से होके जाता है। वो ब्रिज क्या है? पुल सिरात। और वो कहां से निकला मालूम है? जहन्नम के ऊपर से। वो रास्ता कहां से निकला मालूम है? जहन्नम के ऊपर से। और मेरे भाई, पहले जहन्नम से बचने के आप अमल करो, तब उस रास्ते पे चल पाओगे। जब उस रास्ते पे चल पाओगे तब जन्नत में दाखिल हो पाओगे। कितने आलिम ऐसे हैं, किताबें लिख दी हैं उन्होंने, और लिखने के बाद में आज तक छाप नहीं पाए। हाँ भाई क्या बात है, और जल्दी से करो और हट जाओ। इसलिए कि मजमा इतना नहीं है कि अब इंतशार हो। आप मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मोहब्बत से सुनते रहें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इतना मजा आपको ज्यादा आएगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, मोहब्बत से सुनिए, जहन मत भटकाइए, और ये मत सोच लेना चलो मौलाना को सुन भी लिया और देख भी लिया अब चल रहे हैं ना, बात पूरी सुनते जाइए। जो अमिया जानते हैं? अमिया जानते हैं कि नहीं जानते हैं? छोटी सी जो होती है, जो बाग में आजकल आई हुई है ना, जो वक्त से पहले टूट जाती है, अपनी डाल से छूट जाती है, उसकी कोई औकात और अहमियत नहीं होती। उसे बाग वाला उठाता भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कुपड़ी रहती है। और अगर कोई उठा भी ले तो गलियों में बच्चे 2-2 रुपए किलो बेचते हैं, उसको कोई पूछता भी नहीं। जो टिकी रहती है और डाल पे डटी रहती है, आखिर में जाके उसी का आम बनता है, और जब वो मार्केट में जाए उसी का दाम बनता है। पता ये चला कि दाम बनने के लिए डटना जरूरी है और टिकना जरूरी है। तो टिके रहो, डटे रहो, इंशाअल्लाह कभी तो दाम बनेगा। इंशाअल्लाह कभी तो दाम बनेगा। और जब दाम बनेगा तो फिर दाम के बदले तुझे सोना चांदी नहीं मिलेगा, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। कोई बड़ा आलिम दीन हो, अगर उसने कोई किताब लिखी है तो उसे छपवा दो। ये भी अपने मरहूम के लिए आप कर सकते हो, मरने वाले कर सकते हो। मेरे भाई मार्च कर रहा था दोस्ती, तवज्जो करो, आप जरा तवज्जो करो, मैं दोस्तियां बस आपको गिना रहा हूं। दोस्ती, सुभान अल्लाह बोलो। अच्छों से जब दोस्ती होगी ना तो दुनिया में भी अच्छा कर देगी और मरने के बाद भी अच्छा कर देगी। हमेशा उलमा से कुर्बत करो, ईमान वालों से, नमाजियों से, नेक से, अकीदे का जो अच्छा हो उससे कुर्बत करो। कान खोल के सुन ले, मुस्तफा का गुलाम, मुस्तफा का आशिक, इससे कुर्बत करो। कहीं अगर जाके रहो तो ये देखो कि वहां जिस महल्ले में मैं रह रहा हूँ, जिस बस्ती में मैं रह रहा हूँ, उसमें नेक लोग हों। अगर आलिम दीन हो तो और अच्छा है। मैदान महशर में अल्लाह एक गुनाहगार को तो इसीलिए बख्शेगा, बता तेरी कोई नेकी है जिसकी वजह से बख्श दूं? अर्ज करेगा मौला नहीं है। फिर रब फरमाएगा क्या तेरी बस्ती में कोई आलिम दीन था उसकी वजह से बख्श दूं? अर्ज करेगा मौला था। रब फरमाएगा जा इसी वजह से मैंने तेरी बख्शिश कर दी। देखो कोई आलिम दीन, कोई नेक हो, मजने आप उसकी वजह से बख्शिशें हो जाएंगी। हमारी तो दोस्ती अभी किन किन से चल रही हैं, आप देख रहे हैं ना। हमारे तो तरीका भी ऐसा है, किसी के बाल उल्टे कटे हैं, किसी के जो है कलर हुए हुए बाल हैं, किसी के बालों में अजीब अजीब तरह की मशीनें लगी हुई हैं। भाई किस किस से दोस्तियां हैं। चेहरा कब्र में देखा जाएगा, चेहरा ऐसा बना के जाके फरिश्ते देख के कहले मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है। चेहरा भी तो अच्छा बनाओ ना, गाने वालों का, नाचने वालों का ये चेहरा ना बनाओ। अगर नाचने वालों की बस्ती में जाओगे तो कान खोल के सुनो, नहुसतें आएंगी, परेशानी आएंगी। ईमान वालों की बस्ती में जाओगे तो कान खोल के सुनो, रब की रहमत झमाझम बरसेगी। अरे एक चोर चोरी करने जाता है तो चोरी का माल लेके आता है। एक चोर अल्लाह वाले के घर में चला गया, सुना होगा आपने, सरकार को से पाक के घर में। अरे सुना के नहीं सुना? गया तो था तो चोरी, कोई स्पेशल नहीं था, आम चोर था, मगर चला गया अल्लाह वाले के घर में। हर चोर जाता है तो माल लेके आता है, मगर आज चोर गया तो अल्लाह वाले के घर में गया।
इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं पाया। सरकार गौसे पाक ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जब मेरी बारगाह में आ ही गया है तो इसे जब तक वापस न भेजना जब तक ये हिदायत ना पा जाए। था तो चोरी, मगर चोरी करने अच्छे महल्ले में किसी अच्छे के पास चला गया। हाय हाय हाय, लोगों अच्छे की तो कुर्बत भी अच्छा करती है। कान खोल के सुनो, गौसे पाक की बारगाह में गया था तो चोर था, और जब वापस आया तो अल्लाह वाला बन के आया। हर मामले में कोशिश ये करो, हिजरत करो तो कहीं अच्छी जगह, नेकों की जगह, दुकान मकान, हर ये के आना जाना, जो चीज ये सब पहले देख लो कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे कुछ अच्छे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना, मुझे कुछ अच्छे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरे नबी जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो सहाबा ने मदीना को हिजरत की कि नहीं की? क्यों की? क्या मक्का अच्छा शहर नहीं? मक्के की तो कसम खाई है अल्लाह ने कुरान में, है ना। और काबा शरीफ मक्का में है, जमजम शरीफ मक्का में है कि नहीं है? सफा मरवा मक्का में है, सब कुछ तो यहाँ, फिर मक्का छोड़कर मदीना क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान अब मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे इसलिए कि सबसे बेहतर अगर दुनिया का कोई इंसान है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना में है। अच्छों की तरफ जाओ। और मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी, दोस्ती अच्छों से करो। अगर अच्छों से करोगे कहीं ना कहीं फायदा इंशाअल्लाह मिलेगा, गारंटी है, कहीं ना कहीं से जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, एक फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, लोगों गुनाहों में मुलव्विस औरत जिसे फाहिशा कहते, जो अपने जिस्म को बेचती है, अपनी जवानी को बेचती है, अपनी हुस्न को बेचती है। लोगों, एक अल्लाह वाले की बस्ती में आके डेरा डाल ली। जिस अल्लाह वाले की बस्ती में डेरा डाला, उस अल्लाह वाले का नाम था बायजीद बुस्तामी। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले के उसमें शहर में आ गई, डेरा डाल दिया, बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आ गई। लोगों जरा गौर करना, जब बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आई, लोगों इसका तो काम था अपने जिस्म को बेचना, इसका तो काम था अपने हुस्न को बेचना। इसने अपना डेरा डाल दिया, अपना मकान बायजीद बुस्तामी की बस्ती में बना लिया। लोगों, वहां बनाने के बाद अय्याशी का धंधा गर्म होने लगा, अय्याशी का काम चलने लगा। शाम को शहर के नौजवान आते, नौजवान आने के बाद में इसके डेरे पे जाते, जाने के बाद में पैसे दे के अपना मुंह काला करके आते। लोगों, अय्याशी का बाजार गर्म होने लगा, नौजवानों की शामें रंगीन होने लगी, नौजवानों की रातें रंगीन होने लगी। ये खबर बायजीद बुस्तामी का गुलाम, उनका मुरीद उनकी बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती के लोग बड़े अच्छे थे, आपकी बस्ती में लोग नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, मगर कुछ दिनों से यहाँ एक फाहिशा ने डेरा जमा लिया है। नौजवान फाहिशा के कोटे पे जाते हैं, अपना मुंह काला करके आते हैं, रातों को रंगीन करते हैं। इतना सुना, बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। मौला, मैदाने महशर में अगर रब ने पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में ये गलत काम होता था, तू क्या कर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बायजीद बुस्तामी ने अपने मुरीद से कहा, ये बता कि जब लोग उसके डेरे पे जाते हैं, उसकी चौखट पे, उसके घर पे जाते हैं, वो टाइम क्या है? लोगों जरा गौर करना। बता दिया मुरीद ने, हुजूर जब शाम होने लगती है तो नौजवान लड़के उसके डेरे पे जाने लगते हैं, जब शाम होने लगती है तो नौजवान लड़के उसकी चौखट पे जाने लगते हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा, बस कल का इंतजाम कर ले, कल जब सुबह हो तो मेरा एक वक्त का खाना बांध देना और मेरा मुसल्ला मेरे साथ कर देना। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना लोगों। अरे अल्लाह वाले नेकी के रास्ते पे ले जाते हैं, बुरों की बस्ती में
में जाओगे तो बुराई के रास्ते पर ले जाते हैं। बायजीद बुस्तामी सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद तोशादान लिया है, टिफिन हाथ में लिया, और टिफिन लेने के बाद में बायजीद बुस्तामी उठे हैं, हाथ में तस्बीह है, हाथ में टिफिन है, बगल में मुसल्ला है, और फाहिशा के कोटे के दरवाजे पे मुसल्ला बिठा के सुबह से ही बैठ गए। लोग शाम में जाते थे, असर के बाद जाते थे, और ये कब बैठ गए? फजर के बाद। तवज्जो है, कब बैठ गए? जोर से बोलो। लोग जाते थे शराबे पी के, लोग जाते थे झूमते हुए, लोग जाते थे मुंह काला करने। ये गए हैं न शराब पी के गए हैं, न झूमते हुए गए हैं। इनकी जाने की शान ये है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। और मुसल्ला बिछा दिया, और मुसल्ला बिछा के बैठ गए, अल्लाह 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 करना शुरू कर दिया। अब जो भी गुजरे इसके कोटे के रास्ते से देखे बायजीद बुस्तामी, हजरत यहाँ बैठे, यहाँ तो शराबियों का, याशियों का, जानियों का काम है, हजरत बैठे। मगर पहले के लोग गुनाहगार भी होते थे ना, तो फिर भी वो कायदे के गुनाहगार होते थे। आज का तो गुनाहगार भी है तो बड़ा बेतुका गुनाहगार। गुनाहगार के भी कई कैटेगरियां होती हैं। कल के थे, देखा हजरत बैठे, देख लिया, खामोशी से निकल गए, किसी से भी जिक्र नहीं किया कि हजरत कहाँ बैठे। ये था तो गुनाहगार मगर कायदे का था। आज का होता तो पहले फोटो खींचता, हजरत यहाँ बैठा, और व्हाट्सएप पे सब में शेयर कर देता, देखो हजरत कहाँ बैठा। मैं हकीकत बता रहा हूँ। और बाज तो अपनी तरफ से नमक मिर्ची लगाता, फोटो खींचता, कहता मैंने अभी अभी अंदर से आता हुआ देखा ही नहीं। ये फोटो तो बाहर का डाल लो मगर अंदर से आएंगे। इनके पीछे नमाज पढ़ते हो। ये बेतुके गुनाहगार, वो कायदे के गुनाहगार थे। उन्होंने देखा यार हजरत बैठे, मगर कहा किसी से, खामोशी से देखते, चुप्पे से निकल जाते। गुनाहगार भी ना अच्छे आदमी की थोड़ी बहुत कदर करता ही है, निकल जाते। अब कस्टमर के आने का टाइम हो गया, इन्होंने फजर के बाद जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, असर के बाद कहाँ उठा, मुसल्ला तो वहीं पढ़ा। असर के बाद कस्टमरों के आने का टाइम हो गया, लेकिन जब कस्टमर आते मुंह काला करने, देखते दरवाजे पे बायजीद बुस्तामी बैठा, तो चुप्पे से बाहर चले आते, मगर चले जाते, हजरत बैठे। इतना तो अदब था उन्हें। गुनाहगार थे मगर थोड़ा कायदे में थे, इतना तो अदब था यार। हजरत बैठे, अब कहते यार हजरत, अब कहते क्या है हजरत का मामला, वो छोड़ा, लेकिन यहाँ इधर नहीं आना हजरत। अब एक आया 10 को बता दिया, आज नहीं जाना। क्यों? हजरत बैठे, मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब तक कस्टमर फुल आ जाते थे। जैसे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगते हैं ना, 10 बजे डॉक्टर बैठता तो 10 बजे से पहले नंबर फुल हो जाते हैं। उसके बाद पर्चे बन के लाइन लगती है। मगरिब तक कस्टमर आके लाइन लगा लिया करते थे। मगरिब के बाद जो थे कस्टमर से मिलने का उसका टाइम था। मगरिब तक एक भी कस्टमर नहीं, अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी तने तन्हा बैठा है। जो आए आके चला जाए। मगरिब का वक्त हुआ, जब अजान होती थी तब फाहिशा अपनी खादमा को नीचे भेजती थी। अब अजान हो गई, अब सूरज गुरूब हो गया, जाके देख कितने कस्टमर है, उनकी लिस्ट मुझे लाके दे। जब मगरिब का वक्त हुआ, मस्जिद में अज़ान हुई, किसी पुकारने वाले ने पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अल्लाहु अकबर, ऐसा लगेगा आपको
आपको कि आप यहाँ बैठे हो मगर दिल मदीने में पहुंच गया है। जब अज़ा हुई तो फाहिशा ने अपनी खादमा से कहा नीचे जा, और नीचे जाके देख कितने कस्टमर है, उनकी लिस्ट जरा मुझे ला के दे। लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, कलेजा मुंह को आएगा। आज जो तुम जिससे चाहते हो दोस्ती करते हो, जिससे चाहते हो कुर्बत करते हो, वो लोगों, अरे मरने के बाद भी अगर कब्र बने तो अच्छी जगह बनना चाहिए। अगर नेकों के पड़ोस में तेरी कब्र बन गई ना तो अल्लाह उनकी बरकत से भी तेरा अजाब उठा लेगा। हर चीज में ख्याल रख यार, तेरा पड़ोसी भी अच्छा हो, हर चीज में ख्याल कर, तेरा दोस्त भी अच्छा हो, जिस महल्ले में रहता वो महल्ला भी अच्छा हो। तो जब खाली रहने का मरने का ये मामला है तो फिर रिश्तेदारियों करोगे तो रिश्तेदारी भी तो अच्छे से होना चाहिए। ये जो आंखें मीच के अंधाधुंध जो रिश्तेदारी, बेटी ले भी लेता बेटी दे भी देता, बाद में कहता मौलाना मैं फंस गया था। फंस क्यों गया था? जाके तुझे दिख रहा है कि दुनिया तो जाल बिछाए बैठी है, चुग्गा डाल रही है, तू क्यों जा रहा है? आला हजरत सरकार इसी को तो कहते हैं, मछली ने ढील पाई है लुकमे पे शाद है, सयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। मछली को जो वो सयाद होता, सयाद बोलते हैं शिकारी को, वो ढील देता, और मछली लुकमा पाके बड़ी खुश होती है, लुकमा मिला है। और सयाद जो शिकारी है वो खुश होता मेरा कांटा निकल गई। ऐसे ही आजकल जमाने में तुम्हें जहेज का लालच, माल का लालच दिया जाएगा और तुम फंस गए। तुम सोचते हो और उसके बाद तुम कहते हो कि मौलाना हम फंस गए। नहीं, पहले पता निकालना जरूरी है। जहां बेटी ले रहा है, जहां बेटी दे रहा है, एक एक बात की तहकीक कर ले। उससे पहले ना रिश्तेदारी कर, उससे पहले ना किसी के पीछे नमाज पढ़, जब तक क्या पता ना लगा। नमाज पढ़ तो इमाम का पता लगा कैसा है, रिश्तेदारी कर तो रिश्तेदार। हर चीज अल्लाह ने तुझे दी है मगर समझ में नहीं आती। अल्लाह ने नाक मालूम है किस लिए दिए? सुन लीजिए, नाक का काम आप सोच रहे हो हजरत इसका काम सांस लेना है? ये काम तो मुंह से भी हो सकता है। आप हमसे कहो आधा घंटा नाक से मत सांस लेना, नहीं लेंगे, काम चल जाएगा क्या? नहीं। फिर नाक क्यों पैदा किया? समझिए आप। अच्छा, वो चाहते एक आध सुराख कहीं सर में और जगह से कान के आसपास कर देता, चलो भाई सांस लेते रहो। और कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि मैंने ये देखा है कि जब हड्डियां बढ़ जाती हैं, बदगोश आ जाता है, डॉक्टर यहाँ कहीं भी नलकी डाल देते हैं, कहीं और से भी सांस दिला देते हैं। नाक का काम सांस लेना कम है, सूंघना ज्यादा है। इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी गहरी एक ताकत, एक ऐसा मैग्नेट है कि ये सूंघ के दूर से बताती है चीज खराब है कि अच्छी, खाना सड़ गया कि बुझ गया। और एक और बताऊं, पॉइंट की बात, कांटे की बात बता दूं आपको। अच्छा, बिल्कुल आप सुनिएगा, आप जहन हाजिर रखिए, मेरा जहन बना, आप भी जहन हाजिर रखिएगा। हाँ, लॉजिक बता। हमारे गृह मंत्री साहब लॉजिक कहते हैं ना, लॉजिक। ये नाक अल्लाह ने मुंह के ऊपर ही क्यों रखी? जस्ट यही, कितना एक अंगल का फासला, यही क्यों रखी? ये यहाँ भी तो हो सकती थी, सर पे, इधर साइड में भी तो हो सकती थी, पीछे भी तो हो सकती थी। बात समझ में है क्या नहीं? अल्लाह जहां चाहता थोड़ी के नीचे भी तो हो सकती थी, सीने पे भी तो हो सकती थी, बगल में भी तो हो सकती थी, बाजू पे भी तो हो सकती थी, पीठ पे भी तो हो सकती। यही क्यों जस्ट मुंह के बराबर में और सबकी? इसलिए कि खाना खाने से पहले सूंघना जरूरी है कि खाना सड़ तो नहीं गया, बुझ तो नहीं गया। खराब खाना खाओगे बीमार हो जाओगे। इसलिए जहां से खाना अंदर जाता वहीं पे अल्लाह ने नाक रख दी है। जब मुंह में लेके जाओगे तो मुंह में बाद में जाएगा, नाक पहले चेक कर लेगी खराब है कि सही है, पहले चेक कर लेगी। और बात है कि नहीं, जैसे मुंह में लुकमा लेके गया ऐसे करके, अरे बात होती है कि नहीं होती? बुझा हुआ खाना आपको दे दिया, देख के नहीं बता सकते बुझ गया, नहीं बताओगे, देख के नहीं बताओगे बुझ गया।
लेकिन जैसे मुंह में लेके गए, अरे अम्मी खाना तो बुझ गया, मुंह में बात है कि नहीं, यहाँ रख दिया। अच्छा अगर इधर रख देते तो आदमी को लुकमा इधर लेके जाना पड़ता। देखो कैसा है। और बात सुस्त आदमी जल्दी जल्दी में आया, भाई 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम है यार, उसे खाना खाने का, इधर लेके जा रहा है वो तो हो गया। पता चला सला वही खा लिया, पता ही नहीं चला, क्योंकि इधर ले जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। आदमी को बिस्मिल्लाह पढ़ने का टाइम नहीं, टोपी रखने का टाइम नहीं, दस्तरखान बिछाने का टाइम नहीं, तो इधर लेके जाता है। और कहीं बारात में जाता, कहीं कोरमा वलीमे में मारता होता तो इधर लेके जाता है। इधर लेके जाता तो डोंगा इसका गायब हो जाता। अरे बात हकीकत है क्या? हाँ, इधर नहीं लेके जाता क्योंकि डोंगा चला जाता, इसलिए वो डायरेक्ट मारता। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसका रहम और करम देखिए कि यहीं रख दिया, जल्दी में भी हो तब भी चेक करके अंदर जाएगा। उसकी रहमत नहीं है, अगर जल्दी में भी खाएगा तो बगैर चेक किए अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह ने ऐसी मशीनरी यहाँ रख दी है। अगर अल्लाह यहाँ रख देता कितनी देर लगा करती। देखो सूंघो, सूंघती, फिर ये चेक करती ठीक है, फिर मुंह में लेके जाती है। और आंखों को अल्लाह साइड में रख देता तो देखना भी जरूरी है। कुछ सूंघ का पता चलता, कुछ देख के पता चलता। कीड़ा पड़ गया तो देख के पता चलेगा, तो फिर साइड में आंख को दिखाते, देखो कीड़ा तो नहीं है, इधर सुंघाते खराब तो नहीं है, फिर इधर लेके जाते। जो 15 मिनट में खाना खाया जा रहा 45 मिनट लगता। बात सही है कि नहीं? अल्लाह ने टाइम बचा दिया कि नहीं बचा दिया है? और जब अल्लाह ने टाइम बचा दिया, तुम्हारा नाश्ते का टाइम बचाया, दोपहर के खाने का, शाम के खाने का, तकरीबन पौने 1 घंटा बच गया। जब बच गया तो इसी पौने 1 घंटे में तुम नमाजें पढ़ लो, तुम्हारी नमाजें इसी टाइम में हो जाएंगी। इसी टाइम में अगर अल्लाह ऐसे कर देता तो 1 घंटा ज्यादा लगा करता। भाई इधर ले जाना, इधर दिखाना, फिर खाना, टाइम है कि नहीं? भाई अल्लाह ने कितना करम कर दिया कि जैसे ही खाना सामने आंख ने देख लिया है, और जब लेके गया तो वहीं पर अल्लाह ने रखा है ये सिस्टम, इसने सुन के बता दिया कैसा, और वहीं पे तूने खा लिया। ये बचे हुए टाइम नमाज में लगाते। अब मेन पॉइंट और मेन नुक्ता यह है कि अल्लाह चाहता है कि खाने से पहले खाओ, बाद में चेक पहले हो। और अल्लाह को पता है ये इंसान ऐसा बेसब्रा है कि ये चेक नहीं करेगा, तो इसलिए यहीं रख दिया। ना करे तब भी हो जाए चेक, चेक नहीं करेगा और नहीं कर रहा चेक। देखिए ये सुन के, लेकिन कुछ हराम खाने हराम हम खाते हैं, कहाँ चेक करें हराम है कि हलाल? बात है कि नहीं? जो सूदिया उसके घर का खाना मना है, लेकिन खाने दोनों हाथ से खा रहे, मिल जाए तो कहाँ देख रहे सूदिया है ये? बात है कि नहीं है? शराब का कारोबार है, किसी का दलाली का कारोबार है, हराम का कारोबार है, हुक्म नहीं है उसके घर खाने का। जो हराम काम करता है, नाचने गाने का पेशा करता है, समझ रहे हैं आप? जो नाचने गाने का पेशा करता है, नाचने गाने से कमाई कमाता है, हराम तरीके से कमाई कमाता, उसके घर खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन सब खा रहे हैं। शराबी के घर खाने की इजाजत नहीं है, सब खा रहे हैं। कहाँ रुक रहे हैं? अल्लाह का करम है कि नाक रख दी उसने, वरना हर तीसरे दिन डायरिया और मलेरिया होया करता। डॉक्टर का कहना है सड़ा बुसा खाना खाने से मलेरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ये अल्लाह का करम है कि नहीं? खाने से पहले चेक करना जरूरी है। तो नमाज पढ़ने से पहले इमाम को चेक करना जरूरी नहीं है? जिसके पीछे पढ़ लिया। खाने की इतनी अहमियत नहीं है शरीयत में जितनी अहमियत इबादत की। कान खोल के सुनो। खाना तो बुजुर्गों से रिवायत मिलती है कि वो खाने के चक्कर में ही नहीं पड़े। जिंदगी खाने के लिए नहीं, खाना जिंदगी के लिए। बुजुर्गों ने पत्ते खा खा के पेट से पत्थर बांध बांध के भी जिंदगी गुजार ली है, मगर खुदा की कसम बगैर इबादत के किसी बुजुर्ग ने जिंदगी नहीं गुजारी, बगैर नमाज के किसी सहाबी ने जिंदगी नहीं गुजारी, बगैर तिलावत के किसी सहाबी ने जिंदगी नहीं गुजारी। तो कान खोल कर सुन, खाना भी जांच के, इबादत भी जांच के, रिश्तेदारी भी जांच के होना चाहिए। हर जगह ना रिश्तेदारी, ना खाना, ना नमाज। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ, चलो आप बैठे हो, अब तकरीर शुरू हो गई है, बात समझ रहे हैं।
उठ के वो जाएगा जिसको कुछ समझ में नहीं आता, और जिसको समझ में आता वो उठ के ही नहीं जाएगा। इमाम हुसैन रहते थे मदीना शरीफ। कहां रहते थे? जोर से बोलो। पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शहर मदीना शरीफ। अरे है कि नहीं है? जहां महबूब है वो जगह दुनिया में सबसे अच्छी जगह। मानेंगे इस बात को कि नहीं मानेंगे? कन्फर्म हो गई? तो जब कन्फर्म है इमाम हुसैन मदीना सबसे दुनिया की बेस्ट जगह पर रह रहे थे, तो करबला के जंगलों में जाने की क्या जरूरत थी? दौरा पड़ा था माज़अल्लाह। बात समझने की है कि नहीं है? करबला में न खाना है, न पानी है, न घर है, न मकान है, सहरा है, लोग भी बेवफा हैं, बाबा अली का कत्ल कर चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि इमाम हुसैन धोखे में चले गए थे, पता नहीं था। पता था मौला अली को कूफा वालों ने शहीद किया था। ये पता था बेटे हुसैन को कि मेरे बाबा वही शहीद किए गए थे। फिर मदीना छोड़कर दुनिया का सबसे अच्छा शहर, और मदीना भी किसी के बाप का नहीं, उनके नाना का मदीना, उनके बाप का मदीना। फिर छोड़ के क्यों गए? इसलिए गए, अगर मेरा इमाम अगर मदीना छोड़ के करबला ना जाता तो आज हर मस्जिद के मुसल्ले पे एक यजीदी खड़ा होता। मेरे इमाम ने मदीना इसलिए छोड़ा ताकि मस्जिद के मुसल्ले पे हर आदमी खड़ा ना हो सके, मस्जिद के मुसल्ले पे वही खड़ा हो जो शरीयत का सख्ती के साथ पाबंद हो। मसला हुकूमत का नहीं था, मसला तख्तो ताज का नहीं था, मसला मुसल्ले का था, मुसल्ले का। न तख्त चाहिए था, न ताज चाहिए था, न हुकूमत चाहिए था। बस इमाम हुसैन का मामला यह था कि कयामत तक के लिए मस्जिदों के मुसल्लों को ये गारंटी दे दी जाए कि इस पे जो खड़ा होगा वह मुस्तफा का वफादार खड़ा होगा। आज हमारे अंदर किसी को भी मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। और भाई नहीं कर सकते ऐसे। इमाम के लिए बहुत से शराइत है, अकीदा भी अच्छा हो, कुरान भी अच्छा आता हो, आलिम भी हो, मसाइल शरइया भी जानता हो, सारे मामले हैं। हर एक को मस्जिद के मुसल्ले पे नहीं खड़ा किया जा सकता। रही तख्तो ताज की बात, रही हुकूमत की बात, तो इमाम हुसैन के कदमों में तख्तो ताज थे। कहां थे इमाम हुसैन के? जोर से बोलो। एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ा मजा आएगा, सुनिए। शायद कभी ना सुनी हो, सुनिए। ओ इमाम वाले बैठ बैठ बैठ। मेरे भाई, जितने आप लोग हो इतने लोगों में तो यकीन करके मानना, आप ये समझना मुफ्ती साहब ये कह रहे मेरा मूड भी नहीं बनता है। मैं हजारों लाखों के मजमू में तकरीर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये हमारे जो कमर भाई की मोहब्बत है। मैं आगे और मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ। मैं तादाद नहीं देख रहा, आपकी मोहब्बत देख रहा हूँ। वरना ज्यादा लोगों में तकरीर करने की आदत है, उसी में मूड बनता, थोड़ों में नहीं आदत है मेरी। हकीकत बात बता रहा हूँ। और उसमें भी मजमा बड़ा खुशक है, आप नहीं समझ रहे हो। मैं वो बातें बताकर जाना चाहता हूँ, आप इस जलसे को परसों तक नहीं कई बरसों तक याद रखो। आप समझ रहे? आप तख्त ताज की बात करते हैं, सुनिए। इमाम हुसैन का सगा सांडू हिंदुस्तान में, आपको बता रहा हूं। सांडू जानते हो किसे कहते हैं? शोहर, बीवी के बहन के शोहर को। बात समझ रहे? साड़ू कहते हैं, हम जुल्फ भी कहते हैं। सगा साड़ू इमाम हुसैन का कहां था? जोर से बोलो। हिंदुस्तान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और वो कोई आम आदमी नहीं था, मेवात का राजा था, नाम था चंद्रगुप्त, हरीशचंद्र का बेटा था। राजा था राजा।
और जब इमाम हुसैन करबला के लिए निकले तो इसे पता चला था कि इमाम हुसैन मदीना से करबला के लिए निकल गए। उसे पता था कूफा के लोग बेवफा हैं, अली को शहीद किया, हुसैन को भी शहीद कर देंगे। इस चंद्रगुप्त ने 10,000 ब्राह्मण को लिया। कितना ब्राह्मण? छोटा मोटा आदमी नहीं लिया, ओताराम तोताराम नहीं लिया, अपर कास्ट। बड़े की बारगाह में बड़े को भेजा जाए। 10,000 ब्राह्मण को लेके एक खत लिखा और खत लिख के भेजा कि जाओ मौला हुसैन के पास इस खत को लेके जाओ। खत में लिखा था आका हुसैन आपको कूफा जाने की जरूरत नहीं, आप हिंदुस्तान में बात आ जाओ, मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा और पूरी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दूंगा। तो ताज की पेशकश तो पहले से की जा रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन वहां साहब गद्दी के लिए गया था, तख्त के लिए। तो कान खोल के सुन लो, ना कूफा का तख्त इतना भारी था, ना अरब में इतना मालो दौलत था उस वक्त जितना भारत में मालो दौलत। कान खोल के सुन लीजिए, भारत उस वक्त का अमीर मुल्क था। अरब में उस वक्त खेतियां होती कुछ नहीं थी, खेती आज भी नहीं होती। पेट्रोल डीजल नहीं था अरब में उस वक्त निकला हुआ। लोग बकरियां पाल पाल के बकरियां चरा चकर अपना गुजारा करते थे। मगर मेरे इमाम को हुकूमत नहीं चाहिए, मेरे इमाम को तख्त नहीं चाहिए। मेरा इमाम जो मदीने से गया था, ये रिसर्च करने गया था यजीदियत क्या कर रही है, यजीदियों के कारनामे क्या है। अगर यजीदियों के कारनामे शरीयत के खिलाफ होंगे तो गला कटा दूंगा, मगर मुस्तफा की शरीयत में आज नहीं आने दूंगा, नहीं आ जाए। और हम घर में बैठे बैठे सोचते हैं मियां रिश्ता कर लिया, मौलाना पता नहीं था, पता क्यों नहीं था, रिसर्च कर, पता करता है रिश्ता बात। इमाम हुसैन भी कहते थे मदीना में बैठे बैठे, मोबाइल थोड़ी था ना, इंटरनेट भी नहीं था उस दौर में, कहते मियां मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मैं तो मदीना में बैठा हूं। कोई अखबार नहीं था उस वक्त, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं था। इमाम हुसैन आराम से मदीने में रहते, क्या जरूरत थी। रिसर्च करना जरूरी है, तहकीक करना जरूरी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, हम करते ही नहीं। और मेरे भाई खाओ तो खाने से पहले तहकीक करो, नमाज पढ़ो तो नमाज से पहले तहकीक करो, रिश्ता करो तो रिश्ते से पहले तहकीक करो। मेरा इमाम छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इमाम पाक की भारत से नोटा गया था कि तख्त ताज हम देंगे, आप यहाँ आ जाओ। और आपका यहाँ का राजा कह रहा था मैं आपके कदमों में पड़ा पड़ा सेवा करता रहूंगा। थोड़ा सा जहन साफ कर दूं, बता दूं, जहन आपका ये घूम गया होगा यार, यहाँ इमाम हुसैन के साड़ू कहाँ से आ गए, है ना? जहन थोड़ा सा घूम रहा होगा। और अगर किसी से जाके कहोगे तो कोई पूछ भी सकता है भाई मौलाना राल बयान तो कर गए, लेकिन बता दो हाँ कहाँ से गए हैं? इमाम हुसैन नवाज है रसूल, वो चंद्रगुप्त हरिश्चंद्र, वो कैसे साड़ू? बात है कि नहीं? वो हमजुल कैसे हो गए? तो आप भी चक्कर में पड़ जाते। तो थोड़ा सा बता दूं, इजाजत हो तो। नींद तो नहीं आ रही ना? इजाजत हो तो सुनो। किताब का नाम सुनो, किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती। 1000 साल पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी। दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान। तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। तीनों किताब में जो मैं बोल रहा हूँ इनके हवाले से बोल रहा हूँ। किताब कोई आज के मौलवी की लिखी हुई नहीं है कि उसे झुटलाया जा सके, हजारों साल पुरानी किताब है। लोगों जरा गौर करो, गौर करो, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ। लोगों जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस जमाने की बात बता रहा हूं जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे। ये क्या नंबर के खलीफा जरा बताओ मुझे मजमे में से, क्या नंबर के खलीफा? 2 नंबर के। 2 लोगों ने बताया 2 नंबर के, बाकी सब साइल। अल्लाह अल्लाह, अभी पूछ लूं चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन है तो 10 बता देंगे। यही तो अफसोस की बात है। अभी पूछ लूं कि महाराणा प्रताप मूवी आई है उसका हीरो कौन है, सब बता देंगे, लेकिन ये पता नहीं कि खलीफा दोम कौन है।
हजरत उमर इब्ने खत्ताब दूसरे नंबर के खलीफा, पहले हजरत अबू बकर बने, उनका 2.5 साल पीरियड रहा, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब बने, इनका 10 साल पीरियड रहा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? ये तकरीर नहीं हो रही, ट्यूशन की क्लास चल रहा है। हाँ, कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और आप सुनते रहेंगे तो मैं वक्त भी नहीं देखूंगा। आज इंशाल्लाह जलसे से भी ज्यादा बोल जाऊंगा, आप अगर सुनते रहे तब। इसलिए ये मैक मेरे काबिल नहीं है, मैं इसमें फुल फॉर्म में बोलूंगा तो या तो ये फट जाएगा या उड़ जाएगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ये मेरे हिसाब का नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। बस आप सुन लीजिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब का है ही नहीं। बस आप सुन लीजिए और आप सुनते रहिए, बस आपको सुनाना मकसद है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बात समझ लीजिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हजरत उमर खलीफा थे। उस वक्त हजरत उमर ने एक लश्कर बनाया, और लश्कर बनाने के बाद हजरत उमर ने ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। कहाँ चढ़ाई करने के लिए भेज दिया? जोर से बोलो। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। लोगों, उस वक्त का ईरान सुपर पावर हुआ करता था। उस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकत वाला कोई मुल्क था तो वो ईरान था। कौन सा मुल्क था? ईरान था। ईरान के बादशाह ने, बुखारी की हदीस है ये, मेरे नबी ने उसे इस्लाम की जब दावत भेजी थी ना, तो मेरे नबी का खत उसने फाड़ कर फेंका था अपने दरबार में, ईरान के बादशाह ने, और हंस के कहा था अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। ये मेरे नबी के खत को फाड़ के उसने कहा था। जब मेरे नबी को ये खबर मिली, नबी ने फरमाया अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर ने कसम खाई थी जब पावर मेरे हाथ में आएगी तो नबी की इस हदीस पर अमल करके उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करूंगा। तब लश्कर भेजा, बोले उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करो। लश्कर चढ़ाई, जब लश्कर की चढ़ाई हुई, इससे पहले ईरान के बादशाह की 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से बोलो। बड़ी बेटी का नाम मेहरबानो और छोटी का नाम शहरबानो। दोनों बेटियों के नाम थे, बड़ी का नाम मेहरबानो, छोटी का नाम शहरबानो। ये भी चढ़ाई होने से पहले की बात बता रहा हूँ। इसने ऐलान किया मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता हूँ, जो मेरी बेटियों से शादी करने का इच्छुक है वो अपना रिश्ता भेजे। लोगों, बड़े बड़े बादशाह, शहजादे, राजे, महाराजों के रिश्ते आए। मेहरबानों को एक रिश्ता पसंद आया जो इंडिया मेवात के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया था। बहुत से रिश्ते आए मगर सबको ठुकराया, लेकिन एक रिश्ता पसंद आया जो मेवात के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया। मेहरबानों ने पसंद कर लिया, ये रिश्ता पसंद, रिश्ता डन। अब ईरान का बादशाह चाहता था शहरबानों को भी कोई रिश्ता पसंद आ जाए, दोनों की शादी साथ में कर दो। लेकिन बड़े बड़े राजे आए, महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, लेकिन शहरवानों को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। कई साल गुजर गए, बादशाह परेशान हो गया। जब कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो सोचा इसको जब पसंद आएगा जब कर दूंगा। बड़ी को पसंद आ गया, इसका कर देता हूँ। एक शादी कर दी मेहरबानों की। मेहरबानों हिंदुस्तान की बहू बनी, मेवात आ गई शादी होके। चंद्रगुप्त की बीवी बनी, हरिश्चंद्र की बहू बनी, आ गई। शहरबानो अपने घर रह गई। कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। इतने में हजरत उमर ने लश्कर भेज दिया। इधर लश्कर इस्लाम आया, ईरान को फतह कर लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किताबों के नाम बता करके बोलो, इंशाल्लाह मजा आएगा। इस्लाम का लश्कर आया और ईरान को फतह कर लिया। लोगों, ईरान के किले की फसीलों पर चढ़ के इस्लाम के झंडों को लहरा दिया गया। ईरान के किले की फसीलों पर नारे तकबीर को बुलंद कर दिया गया। ओ लोगों, जरा कान खोल के सुनो। जब लश्कर इस्लाम ईरान को फतह करके वापस आया तो मदीने की गलियों में माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था। हजरत उमर देख रहे थे। माले गनीमत मदीने की गलियों ने कभी इतना ना देखा था। मदीने के लोगों ने तो कभी फाका देखा था। मदीने के लोगों ने तो कभी पेट से पत्थर बांधे थे। मदीने के लोगों ने तो कपड़े पे कभी जिस्म पे टाट का लिबास पहना था। मदीने के लोग तो पत्थर का तकिया लगा के सो जाते थे। मदीने के लोग कभी कभी टूटी हुई चटाई या नंगी जमीन पर सोते थे। लेकिन जब लश्कर इस्लाम ईरान को फतह करके आया तो माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था। मदीने की गलियां पटी पड़ी थी माले गनीमत से। हजरत उमर देख रहे थे। हजरत उमर की आंख में आंसू थे।
आज के बाद मदीने में कोई भूख से नहीं सोएगा, आज के बाद मदीने में कोई फाके से नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह। माल गनीमत के साथ साथ बहुत से कैदी भी थे। लोगों जो जंग हारता था उसके सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता था। कैदियों में बहुत से मर्द थे, बहुत सी औरतें थी। हजरत उमर की निगाह एक औरत पर पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया ये औरत कौन है? ये औरतों से जुदा है और औरतों से अलग है और लड़कियों से अलग है। इसका चलने का अंदाज अलग है, इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज जुदा है। ये लड़की कौन है? सहाबा ने अर्ज की हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं, ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने हमला किया बादशाह भी मारा गया, सिपाही मारे गए, लेकिन ये हमें जिंदा हाथ लगी। और उस वक्त की जंग का ये उसूल था, मेरे नबी का ये बनाया उसूल था कि तुम्हारे सामने कोई सरेंडर कर दे तो उसको मारना नहीं, किसी निहत्ते पर तलवार नहीं उठाना, किसी बूढ़े पर तलवार नहीं उठाना, किसी औरत पर तलवार नहीं उठाना। ये उसूल थे उस वक्त की जंग के। कहा हुजूर ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, ये जिंदा हाथ आ गई, इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, इसे भी कैदी बना के ले आया। हजरत उमर ने फरमाया ये शाह ईरान की बेटी शहजादी ईरान शहरबानो है, ये कैद में जिंदगी नहीं गुजार सकती, घुट घुट के मर जाएगी। और इस्लाम मारने नहीं बल्कि मर्दों को जिंदगी देने आया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम घोटने नहीं घुटनों को आजादी देने आया है। इसको आजाद करो और आजाद करने के बाद में इससे कहो तुझे इख्तियार है, हम चाहते हैं कि तेरी शादी मदीना में किसी नौजवान से करा दी जाए, और शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की लाइफ पार्टनर बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की शरीक हयात बन के जिंदगी गुजार लेगी। हजरत उमर ने जब ये मशवरा दिया तो कुछ सहाबा ने अर्ज की हुजूर ये नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल काम है। हजरत उमर ने फरमाया किस लिए? कहा हुजूर जब ये शहजादी थी, जब ये ईरान के महल में रहती थी तो बड़े बड़े शहजादों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े अच्छे रिश्तों को खातिर में नहीं लाई है, तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? मदीने में कौन है कि जिसको ये पसंद करेगी? हुजूर ये शादी नहीं हो सकती। हजरत उमर ने फरमाया एक बार पूछ के तो देख लो, पूछने में क्या जाता है। कहा हुजूर अगर आप कहते हैं तो मालूम कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, मगर ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए कि राजों को ठुकराया, महाराजों को ठुकराया, शहजादों को ठुकराया, अमीरजादों को ठुकराया, तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेंगे? बात समझ रहे कि नहीं? हजरत उमर ने फरमाया एक बार मीटिंग कराओ, एक बार बात करो। हजरत उमर पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहा शहरबानो हम चाहते हैं तुझे कैद से आजाद करके किसी नौजवान से तेरी शादी करा दी जाए ताकि उसकी लाइफ पार्टनर बनके तू जिंदगी गुजार सके, ताकि उसकी शरीक हयात बनके जिंदगी गुजार सके। शहरबानो ने कहा नामुमकिन। हजरत उमर ने फरमाया किस लिए? कहा जब शहजादे पसंद नहीं आए, मिर्जादे पसंद नहीं आए, राजे महाराजे पसंद आए, तो मदीने के चरवाहे क्या पसंद आएंगे? तवज्जो करना जरा जुमलों पे। मैं जब जानती हूँ मर सकती हूँ, कैद खाने में दम तोड़ सकती हूँ, मगर ये शादी मुझे मंजूर नहीं। हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर वो है जिससे शैतान भी घबराता है। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम लेके सो जाओ तो गंदा ख्वाब नहीं दिखे। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम अगर बच्चे के सीने पे दम कर दो तो बच्चा रात को बिस्तर पे पेशाब ना कर। हजरत उमर वो है कि अगर उमर का नाम ले दो तो शैतान पेशाब कर दे। एक लड़की की क्या औकात कि उमर के सामने बोल रही है, लेकिन उमर कान खोल के सुनो, किसी पर जुल्म नहीं करते, दुश्मनाने इस्लाम के लिए उमर हैबत वाले हैं। मगर लोगों हजरत उमर की नरमी भी अगर कभी तुम देख लो ना तो खुदा की कसम कलेजा मुंह को आएगा। कभी कभी पूरी रात मदीने में लोग सोते थे, मेरा उमर रोता था। हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया ये बात सुन के? हजरत उमर ने फरमाया जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है लड़का तुझे पसंद आ जाए। एक बार ट्राई कर लेना,
अगर पसंद आ जाए तो कर लेना शहरबानो, पसंद ना आए तो शादी ना करना, जबरदस्ती नहीं है। कहा उमर क्या कह रहे हो, क्या मेरी शादी आप जबरदस्ती नहीं कराओगे? हजरत उमर ने फरमाया नहीं, हमारे मजहब इस्लाम में किसी लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती है, मेरे नबी का बनाया हुआ कानून है। जब लड़का लड़की राजी हो तभी शादी होती है। लड़के को देख ले, अगर तुझे पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। ये उमर का वादा है, तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जब शहरबानों ने इतना सुना तो कहने लगी वाह उमर, इस्लाम का कानून, कैद में हो के भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अल्लाह गौर करे यार, इस्लाम का कानून देखे। वारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में हो के भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मैं तो सोचती थी उमर बड़ा हार्ड इंसान है, उमर बड़ा सख्त इंसान है। मैं तो सोचती थी जबरदस्ती किसी के हाथ में हाथ दे देगा, मेरी बोटियां नोच ली जाएंगी, मेरे जिस्म से बोटी बोटी को नोचा जाएगा। मगर उमर, तेरे बारे में सुना कुछ और था, पाया कुछ और है। हजरत उमर फरमाते रब्बे काबा की कसम शहरबानो, जब तक उमर के जान में जान है, जब तक उमर के जिस्म में जान है, शहरबानो तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जबरदस्ती शादी करना तो बड़ी बात है। जब तक उमर मदीने में जिंदा है, तेरे नहीं, मदीने की किसी बेटी के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हाय हाय, अब देखने लगी वारे उमर, में कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पर। हाय हाय, कहने लगी उमर, जब तेरे ईमान का ये आलम है तो तेरे नबी के ईमान का आलम क्या होगा? जरा बोलो, जरा बोलो। हाय हाय, कहने लगी उमर, मैं तो तेरे कैद में आई तो मैं तो बड़ी घबरा रही थी, पता नहीं उमर क्या करेगा। मेरे मजहब में तो ये होता है, जब किसी की लड़की को लाया जाता है तो मेरा बाप जो बादशाह था सिपाहियों के हवाले करता था, पूरी रात उसके जिस्म को कुत्तों की तरह मेरे सिपाही नोचते थे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे सिपाहियों के बारे में बता, उन्होंने क्या किया? हाय हाय, शहरवानों के जुमले सुनोगे खुदा की कसम लगेगा कि यार हम कौन से मुसलमान हैं, हम कहाँ के मुसलमान हैं। शहरबानों ने कहा उमर, जब तेरे सिपाहियों ने मुझे कैदी बनाया, कैदी बाद में बनाया, चादर पैरे उड़ाया, तेरे सिपाहियों ने कैदी बनाया तो पानी भी पिलाया है, खाना भी खिलाया है। और कान खोल के सुन ले, ईरान से मदीने तक किसी भी सिपाही ने मुझे नजर भर के तक नहीं देखा है। शहरबानों ने कहा कसम खा के बताती हूँ, तेरा कोई भी सिपाही उमर ये नहीं बता सकता कि मेरे कपड़ों का कलर कैसा है। ये हमारी शान थी, ये हमारी अजमतें थी। लोगों, आज हम कहाँ चले गए? आज हम दूसरे की बच्चियों पे निगाहें डालते हैं। लोगों, आज तकते हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं, सर्च कर करके यूट्यूब पे ला ला के देख रहे हैं। हाय हाय, ये तेरी शान थी। हजरत उमर ने फरमाया, जब ईरान में तो उमर नहीं था ना, सफर में तो उमर नहीं था ना, जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इस्मत महफूज थी तो अब तो उमर मौजूद है। जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इज्जत महफूज थी, अब तो मदीने में उमर है। रब की इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की जमानत उमर लेता है। शहरबानो, अगर पसंद आए तो शादी करना, पसंद ना आए तो मना कर देना, कोई माई का लाल तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहने लगी वाह रे सलाम, तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। उमर, जब ये बात है तो एक बार ट्राई कर ले। क्या जाता है ट्राई करना, फ्री में ट्राई। हजरत उमर आए, मशवरा किया किससे शादी कराई जाए। सारे सहाबा ने कहा हुजूर, आपने इतना बड़ा चैलेंज तो कर दिया, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है, किसी को भी पेश करेंगे ये मना कर देगी, और जब मना करेगी तो उमर की बात नीची हो, ये हमें जरा पसंद नहीं। उमर किसी को पेश करे, ये मना कर दे तो फिर ये हमें पसंद नहीं। जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा नागवार गुजरेगा,
मुफ्ती मुनीर साहब किसी के लिए कोई काम कहें और वो मना कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यार हमारे इमाम ने, हमारे मौलाना ने कहा है, तो यार अभी मैं किसी से पानी मांगू और वो मना कर दे नहीं ला के दूंगा, तो पानी तो मुझे नहीं मिला, तकलीफ आपको हो जाएगी। बात हकीकत है कि नहीं? कहा हुजूर हमें तकलीफ हो जाएगी। हजरत उमर ने फरमाया टेंशन ना लो, लड़के की तलाश करो। कहा हुजूर हमारी नजर में कोई लड़का नहीं। जब शाह को पसंद नहीं किया, शहजादों को पसंद नहीं किया, राजे महाराजों को पसंद नहीं किया, तो मदीने के गरीबों में कौन रखा के जिसे पसंद करेगी? अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, और अगर अच्छा लगे तो कोई नारा लगा देना। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हारी नजर में नहीं है, मगर उमर की नजर में लड़का आ चुका है जिससे ये शादी कर लेगी, मना नहीं करेगी। कहा हुजूर कौन है? ये तो शहजादी है, शहजादी। हजरत उमर ने फरमाया सुनो मदीने के लोगों, अगर ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा यार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अब जो चले गए वो मेरा क्या ले गए बताओ? हुसैन की शहादत तो सब सुनते होंगे, आज शादी सुनी। हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों, हजरत उमर ने फरमाया ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है। अगर इसे इस्लाम की शहजादी होने पे नाज है तो मुझे उसका इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। इसकी सवारी जरूर घोड़ा और ऊंट होती होगी, मगर जो हुसैन है उसकी सवारी तो मुस्तफा का कांधा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो राफजियत के मुंह पे थप्पड़ है, जो राफजी हजरत उमर को गाली देते नहीं थकते, उनको नहीं पता जालिमों को कि हजरत उमर कितनी मोहब्बत करते थे अहले बैत से। बेटा तो उमर का भी जवान था, अब्दुल्ला। आप ये भी तो कह सकते थे मेरा बेटा शादी करेगा, लेकिन नहीं, हजरत उमर ने अपने बेटे को नहीं पेश किया, यहाँ हुसैन को पेश किया, इसलिए कि उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले। मौला हुसैन से पूछा, अब हजरत उमर ने, इधर तो बात हो गई ना शहरबानों से, अब मौला हुसैन से पूछा, चूंकि इस्लाम में दोनों से पूछने का नाम लिखा है। अब यहाँ पर एक बात मसला बता दूं, मसला सुन लीजिए। मसला वो ये है, जब हम शादियां करते हैं अक्सर लड़कों से तो पूछ लेते हैं फला जगह रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों से पूछने में हम शर्म महसूस करते हैं, ये गलत है। अगर बेटी की बहन की शादी करो तो जैसे आप बेटों से पूछते हो तेरी शादी फला जगह फला लड़की से करना चाहते हो, उसकी रजा आप पूछते हो, ऐसे ही बेटी और बहन से भी पूछो किसी भी तरह से फला जगह फला घराने में फला लड़के से शादी करना चाहते हैं, क्या तुम्हारी रजामंदी है? उसकी भी रजामंदी जरूरी है। अगर ये रजा राजी नहीं हुई, जबरदस्ती तूने शादी कराई तो इसका गुनाह तेरे ऊपर होगा। इसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल पूछे आप ना पूछ सकें घर में किसी औरत से, किसी बहाने से, किसी तरह से पूछवा लें। हजरत उमर पहले शहरबानों से पूछ रहे हैं और बाद में अब मौला हुसैन से पूछ रहे हैं। ये कुछ नहीं कि अमीरुल मोमिनीन है तो शहरबानों से पूछ लिया, चलो लाओ हुसैन को दूल्हा बना के लाओ भाई, हमने कह दिया नहीं, हुसैन से पूछना है। हुसैन तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? अर्ज की हुजूर बाबा अली से पूछ लो, बाबा अली की मर्जी होगी तो हमारी भी मर्जी होगी। ये वफादार बाप का वफादार बेटा है, ये वफादार बाप का वफादार बेटा है। आज के तो कुछ बेटे बेटियां ऐसे भी हैं, अगर बाप कह रहा तेरा रिश्ता वहां कराएंगे तो कह रहा नहीं नहीं वहां नहीं कराएंगे, रिश्ता वहां करेंगे जहां हमारी पहले से बात चल रही है, और वरना चूहे की दवाई खा के मर जाएंगे। हाँ,
चूहे की दवाई हाथ पर रखकर टहल रहे, भाग जाएंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे, शादी वहां पे करेंगे। लोगों, शादी का माना खुशी है, शादी करो, उसमें तुम्हारी भी रजा हो, तुम्हारे घर वालों की भी रजा हो, है ना। बेटी नाक कटा गई, बेटा नाक कटा गया, मेरे भाइयों, ये वफादार बाप का वफादार बेटा का बाबा से पूछ लो। मौला अली से बात की हजरत उमर ने, आपके बेटी की शादी कराना चाहते हैं। मौला अली ने फरमाया, जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वही अली की मर्जी। अब दोनों तरफ से रजामंदी हो गई, और जब दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो शहरबानों का बयान है, मौला हुसैन को लाया गया, शहरबानों को लाया गया, पर्दा है, हिजाब है, फुरकत है। लोगों, मौला हुसैन आए, और जब पर्दा हटा, हिजाब हटा, फुरकत के लम्हात खत्म हुए, शहरबानों का बयान है कि जैसे ही पर्दा हटा, मेरी निगाह हुसैन के चेहरे पे पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया, देखो होने वाला दूल्हा ये है, होने वाला नौशा ये है। शहरबानों गौर से देख लो, जी भर के देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। लोगों, शहरबानों का बयान है, जैसे मौला हुसैन के चेहरे पे नजर पड़ी, नजर पड़ते ही तड़प गई, तड़प गई, तड़प के बोली, उमर कसम खा के कहती हूँ, ये चेहरा जो आज तूने मुझे दिखाया है, इसी चेहरे को मुझे कोई बार बार ख्वाब में दिखाता है, और एक बार नहीं दिखाया, ये चेहरा ख्वाब में मुझे पूरा 100 बार देख चुकी हूँ। 100 बार ये चेहरा मैंने ख्वाब में देखा है। कोई बार बार ये चेहरा मुझे दिखाता है, और बार बार चेहरा दिखा के यही बताता है, शहरबानो तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा, यही होगा। और उमर सुनो, आज दिल की बात बता दूं, अब जो आज तक मैंने शादी नहीं की थी उसकी वजह सुन लो। बात अमीरी गरीबी नहीं थी, आज तक जो मेरी बहन ने शादी की, भारत की, इंडिया की बहू बनी में रह गई, वजह ये थी, मैंने कसम खाई थी, मुझे ये शहजादा पसंद आ गया था, मैंने कसम खाई थी, शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादों से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। इसी की तलाश थी, मैंने तो कसम खाई थी, शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, और एक बार नहीं 100 बार देख चुकी हूँ इस चेहरे को। कोई बार बार दिखाता और बार बताता, शहरबानो तेरा शोहर यही होगा। बस कसम खाई थी कि इसी चेहरे की तलाश थी। शहजादों में ये चेहरा ना मिला, राजों में ये चेहरा ना मिला, महाराजों में ये चेहरा ना मिला, अमीरजादों में ये चेहरा ना मिला, जमींदारों में ये चेहरा ना मिला, मालदारों में चेहरा ना मिला। अगर कहने की बात है तो कहने लगी, उमर कहने दो, अरे मेरी मंजिल ईरान की शहजादी बनके ना मिल सकी, मदीने की कैदी बनके मिल गई है। मदीने की कैद ईरान की शहजादी से भी बड़ी है। जो मेरी मंजिल ईरान की शहजादी बनकर ना मिल सकी, वो मदीने की कैद बनकर मिल गई। मुझे पसंद है, मुझे कबूल है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पसंद है, मुझे कबूल है। ओ लोगों, कहा मेरी तो तलाश यही है, मेरी तो मंजिल यही है, मेरी तो जुस्तजू यही है। जब शहरबानो राजी हुई, लोगों गौर करो, शहरबानो इस्लाम से पहले ही मानूस हो चुकी थी, दायरा इस्लाम में पहले आ गई। मौला हुसैन से निकाह की बारी आई, हजरत अली ने निकाह पढ़ाया, हजरत उमर ने महर की कीमत अदा कर दी। दायरे इस्लाम में आई, जब हजरत उमर ने बताया इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, कहा वारे इस्लाम तेरा कानून, इसी को अपनाते हैं। हाय हाय, दायरे इस्लाम में आ गई। ये वही शहरबानो है जो करबला में हुसैन के साथ। अल्लाह, तवज्जो है। और टाइम बहुत हो गया, तकरीर भी खत्म की तरफ 2 बज गया। हाँ 2 बज गया,
और तकरीर मेरी कितने बजे शुरू हुई थी? 1:30 बजे, 12 बजे, 12:25 पे 1:35 तकरीर हो गई। 1 घंटा 35 मिनट, 5 मिनट और बोल दूं 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट होता 100 मिनट, शतक पूरा। 99 पे नहीं, पूरा शतक हो जाएगा बस, काम पूरा। बस नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा लग रहा ना? मजा आ रहा ना? हाय 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 हाय। एक बात और बताऊं फिर आऊंगा। एक बात, ये शहरबानो कहां थी? साथ में करबला में। शहजादी ईरान थी। आशूरे की रात। आशूरे की रात जानते हो किसे कहते हैं? ये 10 मुहर्रम का दिन आता, उससे पहले की जो रात आती है वो आशूरे की रात। मौला हुसैन को पता है कल मेरा सर कटना है। मौला हुसैन को पता है कल मैं शहीद हो जाऊंगा। रात शहरबानों से मुलाकात की है, तन्हा। शहरबानों को अपने खेमे में बुलाया। मौला हुसैन ने बड़ी गम वाली आवाज में कहा, शहरबानों तू शहजादी ईरान थी, मेरे दामन में जब से आई है, हो सकता है कि मैं तेरे मुताबिक तुझे कभी खाना ना खिला सका हूं। तू शहजादी थी, मेरे घर में तो कभी फाके भी थे, कभी खाने भी थे। हो सकता है कि तेरी शान के मुताबिक मैं तुझे कपड़ा ना दे सका हूं। हो सके मैं तेरी ज़ेबो ज़ीनत और आराइश उस तरह से न कर पाया जो तेरी शान और शौकत रही होगी, लेकिन मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ। मैदान महशर में नाना मुस्तफ़ा के सामने कहूँगा, नाना जान मैं शहरबानों से खुश हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, शहरबानों तुम अपने बच्चों को लेके करबला से चली जाओ। ये जालिम मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। हुसैन तुमसे राजी है। शहरबानों ने आंख में आंसू लाके कहा था, मौला हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। करबला में पहले शहरबानों के लाल काटे जाएंगे, उसके बाद फातिमा के लाल की बारी आएगी। बात आई लेने देने की, बात आई शान शौकत की, बात आई खिलाने पिलाने की, बात आई उड़ाने पिलाने की, तो हुसैन क्या बात करते हो? ये तो मैं जानती हूँ, जब से आपके दामन में आई हूँ मेरी इज्जतों में क्या चार चांद लगे हैं। जब मैं शहजादी ईरान थी, जब रास्ता चलती थी, मुनादी देने वाला निदा करता था, होशियार खबरदार शहजादी ईरान आ रही है। सारे लोग खड़े हो जाते थे मेरे इस्तकबाल में, लेकिन हुसैन ये शहजादी ईरान का इस्तकबाल था। मगर जब से तुम्हारे दामन में आई हूँ, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे होंगे। जब मैं अपनी कब्र से उठ के मैदान महशर में आऊंगी तो एक मुनादी निदा देगा, होशियार खबरदार अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। हाय हाय लोगों, अच्छों के तो करीब भी जाओ तो फिर मर्तबे बढ़ जाते, अच्छों के तो करीब भी जाओ तो फिर अच्छे हो जाते हो। दोस्तियां करो तो अच्छे से करो, शादियां करो तो अच्छे से करो। हाय अभी याद ना हो तो आओ खत्म की तरफ चलते हैं लोगों। मगरिब का वक्त हुआ, फाहिशा ने खादिमा को भेजा। अरे याद है कि नहीं? भूल गए? मुझे याद है, आप टेंशन ना लीजिए। जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए उसी से निकलेंगे इंशाअल्लाह। शाम को अजान हुई मगरिब की और फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, कितने कस्टमर हैं लिस्ट लाओ, है ना? और मगरिब के बाद कस्टमर से मिलने का वक्त आएगा। खादमा आई तो देखा एक ही कस्टमर, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला। ऊपर गई, कहने लगी आज तो ताज्जुब हो गया, आज कोई नहीं है, एक ही कस्टमर है और सुबह फजर के बाद आ गया है। मुसल्ला बिछा के ज़ोहर पड़ा, असर पड़ा, मगरिब पड़ा। कहने लगी कस्टमर तो देखा मगर आज तो मैं शराबे पी के तो आते, शराबी तो आते थे इस कोठे पर, लेकिन आज नमाजी आया है? आज से पहले जवारी सट्टेबाज तो आता था, मगर आज कुरान पढ़ने वाला कारी आया है। इसे क्या पता था अच्छों के पड़ोस में आ गई है, इसे क्या पता था अच्छों के पड़ोस में आ गई है।
कहने लगी खादमा से, तो फिर आज की रात तो खाली जाएगी। तो खादमा ने कही जो फजर के बाद से आके पड़ा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कस्टमर ही होगा, ऐसे क्यों पड़ा है, खाली क्यों जाएगी। ज्यादा ना सही एक ही सही, मगर है तो कस्टमर। तुझे तो फीस चाहिए, तुझे टोपी और दाढ़ी से और तुझे नमाज मुसल्ले से क्या मतलब, तेरी फीस अगर दे तो बुला लेंगे। कहने लगी बात तो सही है। कहने लगी फिर जाओ उससे फीस वसूल कर ऊपर आने की दावत दे। खादमा नीचे आई, आके कहने लगी मुद्दा क्या है, आए क्यों हो, सुबह से हो। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया यहाँ आते हैं तो लोग किस लिए आते हैं, किससे मिलने आते हैं। कहा मेरी जो मालिकीन है उससे मिलते, तो कहा हम भी उसी से मुलाकात के लिए आए। तो कहा फीस लगती है। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया पूरी रात की जितनी फीस सारे कस्टमर देते थे ना, इतनी अकेला दूंगा। अल्लाह अल्लाह, नुकसान नहीं होने दूंगा इसका, जितनी सब देते थे अकेला दूंगा। खुश हो गई, आंखों में चमक बढ़ गई। अल्लाह अल्लाह, एक देगा फिर गई भागी भागी। अरे कहने लगी कस्टमर कोई आम नहीं है, बड़ा अमीर कस्टमर आया है, पूरी रात की कीमत देने तैयार है। कहने लगी फंसा है, मगर आज बड़ा मोटा फंसा है। फाहिशा ने कहा फिर जल्दी लाना। सारे कस्टमर की कीमत देने तैयार है तो फिर किस लिए देर। अल्लाह अल्लाह, लोगों जरा गौर करो। फाहिशा की खात्मा आई, आने के बाद में फीस बता दी पूरी रात की। बायजीद बुस्तामी ने पूरी रात की फीस अदा कर दी है और मुसल्ला उठाया है, लोगों हाथ में तस्बीह लिया है, खादमा के पीछे पीछे चल दी है। खादमा अपनी फाहिशा के कमरे में ले जाकर खड़ी कर दी है। लोगों जरा गौर करो, फाहिशा खड़ी है, जुल्फे खुली है, पूरे तरीके से तैयार है, बनाओ सिंगार करके। अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी पहुंचा है। पहुंचने की शान ये है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, निगाहें झुकी हैं। फाहिशा सोच रही थी मेरे हुस्न का नजारा करेगा, मगर अल्लाह वाले की नजरें झुकी हैं। यार जिसकी नजरों में मदीने वाले का जलवा बसा हो, वो किसी के हुस्न पे मरता नहीं है। फाहिशा बोली हो आने वाले इंसान पूरे रात की कीमत अदा कर दी है। मेरी लहराती हुई जुल्फों को देख, मेरी चढ़ती जवानी को देख, मेरे रंग को देख, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मैं लाजवाब हूँ। निगाहें झुका के क्या खड़ा है, तू देखेगा तो तेरे दिल में मेरे जलवे बच जाएंगे। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया इस दिल में तो किसी और के जलवे बच चुके हैं। कहा किसके जलवे बचा के लाया है, कहा उसके जलवे बचा के लाया हो जिसके जलवों के बारे में बरेली के रजा कहते हैं चमक तुझसे वादे है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। और दूसरी जगह फरमाते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारे नबी, जिसके पत्रों का धोबने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदी देंगे है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहने लगे दिल एक है वो दे दिया, किसे दे दिया, का मदीने वाले को दे दिया। अब दिल में गुंजाइश ही नहीं है किसी को दूं, तो कहा आया क्यों है, कहा तुझसे मिलने। कहा मिलने भी आया है, देखता भी नहीं, कहा मेरी मुलाकात का तरीका अलग है। हाय दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सबके मिलने के मकसद होते हैं, जो तुझसे मिलने के लिए आते हैं उनके मकसद कुछ और होते हैं, हमारा मकसद कुछ और है। तो कहने लगी तेरा क्या मकसद है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया पूरी रात की कीमत अदा कर दी है, जो मकसद होगा वो हासिल करूंगा, इसलिए कि पूरी रात की कीमत दे चुका हूं। पूरी रात की कीमत दिया,
मकसद जो होगा वो हासिल करूंगा। कहने लगी मुझे मंजूर है, इसलिए कि पूरी रात की जब तूने कीमत दे दी है तो इस वक्त का मालिक तू है, इस रात का मालिक तू है। अब जो तू कहेगा वो मुझे मंजूर है, जो तू कहेगा वो करने को राजी हूँ, जैसे तू कहेगा वैसा करने को राजी हूँ। ओ लोगो जरा गौर करना, बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब अगर मेरी बात पे मेरे इशारों पे हर काम करने को राजी है तो गुसल खाना में जाके सबसे पहले गुसल कर ले। कहने लगे अजीब पागल इंसान है, आज से पहले जो आते थे वो मुझे नापाक को गंदा करके जाते थे, ये गुसल करने की बात करता है। इसे क्या पता था रोजाना गुनाहों का अंधेरा आता था, आज नेकियों का सवेरा आ गया है। अब तो कीमत ले चुकी थी, वो वादा कर चुकी थी, जो कहोगे वो करना। गुसल कराई और जब गुसल कर लिया तो कहा अब अपनी चादर को अच्छे से अपने सर पर रख ले। कहने लगी आज से पहले पैसे दे के चादर उतारने आते थे, आज पैसे दे के चादर ढकने आया है। अजीब पागल है, तेरा पैसा ज्यादा था क्या? और फिर पैसा भी इतना नहीं, एक कस्टमर के बराबर नहीं, सबके बराबर दिया है। आपने फरमाया वो तेरा मैटर नहीं, वो मेरा मैटर है, जो कहता हूँ वो कर ले। गुस्ल करके पाक हो गई, सर पे चादर रख लिया, सारी जुल्फों को ढक लिया, सारे बालों को ढक लिया, अच्छे से ढक लिया, खड़ी हो गई। अगला ऑर्डर क्या है, अगला हुक्म क्या है? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। बोले अगला ऑर्डर ये है, गुस्ल कर चुकी है, वुजू कर चुकी है, चादर रख चुकी है, मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा कर ले। हाय हाय हाय, 2 रकात नमाज अदा कर ले। मेरे भाइयों जरा गौर करना, दिल के कानों से सुनना। अब तो कीमत ले चुकी थी, इसका काम नमाजें पढ़ना नहीं था, इससे और नमाजों से क्या मतलब मेरे भाई। ये तो अच्छे अच्छों को गुमराह करती थी, लेकिन कीमत ले चुकी थी। मुसल्ले पे खड़ी हो गई, मुसल्ले पे खड़ी होने के बाद लोगों नियत करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ने लगी। ये मुसल्ले पे खड़ी हुई नमाज पढ़ने के लिए बायजीद बुस्तामी वहीं पे सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। अल्लाह अल्लाह, बायजीद बुस्तामी कह रहे थे हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, दोस्ती निभाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। इधर ये दुआ कर रहे थे, उधर वो नमाज पढ़ रही थी। तारीख में आता है मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो वलिया बन गई थी। अल्लाह वालों की ये शान है, एक लम्हे में वो सारी मंजिलें तय करा देते हैं जो सैकड़ों साल में कभी तय नहीं होती है। ओ लोगों जरा गौर करो, एक लम्हे में ऐसा जाम पिला दिया था निगाहों से। इधर अल्लाह वाले ने दुआ की थी, ये जब खड़ी हुई तो फाहिशा औरत थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने दिल में ऐसी तौफीक डाल दी, सच्चे दिल से तौबा कर ली। जब सलाम फेर के फारिग हुई तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था, अल्लाह ने इसे वलायत का ताज दे दिया था। ओ लोगों जरा गौर करो, जब सलाम फेरा तो दिल की दुनिया बदल गई थी, जब सलाम फेरा दिल की हालत बदल गई थी, जब सलाम फेरा दिल की कैफियत बदल गई थी, जब सलाम फेरा सारी दुनिया बदल गई थी। अब ये फाहिशा ना रह गई थी, अब अल्लाह की वलिया बन गई थी, अल्लाह की महबूब बंदी बन गई थी। वो लोगों जरा गौर करो, सलाम फेर के जा रही थी और झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की दिल की दुनिया बदल गई थी, दिल के नक्शे बदल गए थे, दिल की तारीकी लम्हे में निकल के नेकियों का उजाला हो गया था। मोहब्बत रसूल के चिराग जलने लगे थे, और जिस दिल में मोहब्बत रसूल के चिराग जलते हैं ना, उस दिल से दुनिया की हुकूमत और दुनिया की दौलत, दुनिया की लालच सब निकल जाता है।
नबी के आशिक के सामने दुनिया की कोई औकात नहीं, वो ठोकर मारता है दुनिया की दौलत पर। नबी का आशिक, खुदा की कसम, बायजीद बुस्तामी रब का शुक्र अदा किया, मौला तेरा कर्म हुआ कि तेरी बारगाह में आ गई। अब बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, तो ये ना सोचना कि ये सौदा तूने घाटे का किया है, ये ना सोचना कि दुनिया की दौलत चली गई। अगर मदीने वाले का वास्ता दे के मांगे तो आज भी उनके वास्ते में ये पावर है कि जो मांगे तेरा रब तुझे अदा कर देगा। हुकूमतें उनके सदक़े में है, तख्त ताज उनके सदक़े में है। तू ये मत सोचना कि मैंने तेरा दुनिया का नुकसान कर दिया। आज तो ऐसे हो गए जैसे माँ के पेट से जन्म ली है। लोगों अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह सब पर रहमत का कलम फेर देता है। ऐसा कर देता है जैसा बंदा आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है, सारे गुनाह माफ कर देता है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, आज तो ऐसे हो गई जैसा कोरा कागज है, आज तो ऐसे हो गए जैसे माँ के पेट से जन्म ली है। अल्लाह ने तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, अल्लाह ने तुझे अपने मुकर्रबीन में कर लिया है, अल्लाह ने तुझे अपने मकबूलीन में कर लिया है। अल्लाह अल्लाह। अब फरमाया, अगर कुछ चाहिए तो मांग लेना, मदीने वाले का वास्ता दे के मिल जाएगा। रोती जा रही है, कहती जा रही है, हुजूर अब दुनिया की कोई औकात नहीं रह गई मेरी नजरों में, अब दुनिया की कोई हैसियत नहीं रह गई मेरी नजरों में। अब अगर मांगने की बात है तो सिर्फ दिल में अगर कुछ है तो मदीने वाले के जलवे हैं, अगर दिल में कुछ है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। कहा मांग ले, इस वक्त जो दुआ करेगी वो दुआ तेरी कबूल हो जाएगी। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना, लोगों जब मदीने वाले से मोहब्बत होती है तो दुनिया की हैसियत ही खत्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, कहा मांग ले, सजदे में चली जा, मांग ले, अभी अभी तूने तौबा की है, जो मांगेगी अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर देगा। दुनिया की औकात अब इसकी नजर में कुछ ना थी, सजदे में गिर गई, सजदे में गिर के दुआ कर रही थी। मालूम है क्या मांग रही थी? इसके मांगने को बेदम शबारसी अपने जुमलों में बयान करते हैं। झूमती जा रही थी, रोती जा रही थी और मांगती जा रही थी। इतना तू कर्म करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हाय हाय हाय, महशर में भी कह देना क्या बात हो। महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। अगर तौबा करे बंदा तो अल्लाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। लोगों हम गुनाहगार जरूर हैं, मगर हमें रब की जात से उम्मीद है कि अगर हम तौबा करेंगे तो वो जरूर माफ कर देगा। है? आज इस जलसे को गवाह बनाकर रब की रहमत के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं, उन्हें गवाह बनाकर आज तौबा कर लो कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो, अल्लाह ने अगर हाथ दिए हैं तो उठा के वादा, उठाए रहो वादा करो। मौला जिन तेरे बंदों ने हाथ उठाए हैं, मौला इनकी तमाम परेशानी